शलमणि त्रिपाठी जी, आपसे ही मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां से गुजर रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि भाई सब कुछ बंद है अभी भारत में। लोकसभा बंद है, राज्यसभा बंद है, हमें वहां बोलने नहीं दिया जाता है, युवा खौफ में है, किसान खौफ में है, इसलिए इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा की बहुत जरूरत है। ये राहुल गांधी का रिएक्शन है, क्या कहेंगे आप? रवि जी, भारत को अपमानित करने का कोई मौका राहुल गांधी जी ने कभी छोड़ा तो है नहीं। चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो हमारा संविधान हो, चाहे वो हमारा लोकतंत्र हो, चाहे वो हमारे यहाँ की मीडिया हो। आपको भी कहाँ सवाल छोड़ा, आप पर भी बहुत सारे हमले किए हैं। जो लोग जिन्होंने लोकतंत्र की हमेशा धज्जियां उड़ाई, जो इमरजेंसी इस देश में लेकर आए, जिन्होंने प्रेस पर सेंसरशिप लागू की हो, वो जब इस तरह की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देश अपमानित होता है। दुनिया भर की मीडिया, दुनिया भर के लोग, अब तो सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है। तो राहुल गांधी जी को जब मौका मिलता है वो देश को अपमानित करने का, देश को हमेशा पीछे धकेलने का कोई प्रयास छोड़ते नहीं है। और मैं तो देख रहा हूँ, अभी राजीव जी कह रहे थे कितना कवरेज मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा। मैं तो 2012 से देख रहा हूँ कि जब वो किसी अनुसूचित परिवार में जाते थे तो वहां पर हैंडपंप से कैसे उन्होंने स्नान किया है, इसका भी रिक्रिएशन मीडिया करता था। रवि जी, आपको भी हो सकता है याद होगा, राजीव जी को जरूर याद होगा कि किसी अनुसूचित परिवार में राहुल गांधी जी रुक कर चले जाते थे। उसके बाद पत्रकारों को यह कहा जाता था दिल्ली से जाकर कि आप जरा हैंडपंप चलाकर वहां पर नहाइएगा, उसी अनुसूचित परिवार के घर में रहिएगा, उसके यहाँ भोजन करिएगा, ये बताइएगा राहुल गांधी कैसे कैसे रहे हैं। ये रिक्रिएशन किया जाता था कि युवराज के लिए एक पूरी डिजाइन की जाती थी, पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। अब कितना कवरेज चाहते हैं, अब कितना चाहते हैं कि उनको मीडिया स्पेस मिले या सोशल मीडिया स्पेस मिले। और जरा मुझे ईमानदारी से बताइए त्रिपाठी जी, अमित शाह, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, जेपी नड्डा साहब, ये भी दलित के घर जा रहे हैं, वहां पे खाना खा रहे हैं। ये तो सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही है ना। मैं उसी पे आ रहा हूं रवि जी, कि ये नहीं कह सकते कवरेज नहीं दी गई। कवरेज तो इतनी दी गई, इतना ज्यादा मीडिया पीछे लगा रहा युवराज बनाने में। लेकिन आप जरा मुझे वर्तमान राजनीति में बता दीजिए, आपने जिनके नाम लिए हैं, कोई बड़ा से बड़ा नेता, जितनी बार राहुल गांधी फेल हुए राजनीति में, जितनी बार जनता ने उनको नकारा, और सबसे बड़ी बात कि गांधी परिवार की जो विरासत थी, अमेठी तक नहीं बचा पाए। अमेठी छोड़ के उनको जाना पड़ा, वायनाड में जाकर चुनाव लड़े। तो जरा मुझे बता दीजिए कि आज के दौर में किसी भी लीडर को अगर इतनी ज्यादा फेल मिला होता, इतना फेल्योर मिला होता, इतनी असफलताएं मिली होती, उसका पॉलिटिकल कैरियर समाप्त हो गया होता, उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया होता। लेकिन क्योंकि ये गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, इसलिए इनके कैरियर को उठाने के लिए बार बार कुछ ना कुछ एक नए तरह की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, एक नए तरह का डिजाइन किया जाता है। और इस बार की डिजाइन कैसी है? मेधा पाटेकर जी को लेके आ रहे हैं, जिन्होंने गुजरात में, आप देखिए, गुजरात को पानी देने की बात की या गुजरात में विकास करने की बात की। मेधा पाटेकर एक यात्रा अडवाणी जी ने भी निकाली थी। उससे पहले बीजेपी का करियर भी बहुत ज्यादा नहीं था, देश में 1 या 2 सीटें थी। लेकिन जब वो यात्रा निकली थी अडवाणी जी की, उसके बाद आज बीजेपी कहां है? ये तो मानेंगे ना कि यात्राएं किस्मत बदलती हैं, देश की बदले ना बदले, राजनीतिक पार्टियों की तो बदलती हैं। चलिए, आपकी उम्मीद है तो आपको शुभकामनाएं देंगे कि आपकी उम्मीद है, न्यूज़ 24 की उम्मीद है कि इस यात्रा को आप दांडी यात्रा से भी तुलना कर रहे हैं और आडवाणी जी की भी यात्रा से उम्मीद मैं तो इतिहास बता रहा हूं, मेरी उम्मीद नहीं है, मैं तो आपको इतिहास बता रहा हूं कि यात्राओं के नतीजे क्या निकले हैं। अभी इस डिबेट में कहा गया, दांडी यात्रा को भी जोड़ा गया। दांडी यात्रा कहां थी? आडवाणी जी की यात्रा कहां थी? और ये यात्रा कहां है? इस यात्रा में आप जाते हैं मेधा पाटेकर जी को लेकर, जिन्होंने गुजरात का विरोध किया। इस यात्रा में आप उस पादरी के पास जाते हैं जो कहता है कि हम 75% हो चुके हैं, अब तुमको हमारा कानून मानना पड़ेगा। इस यात्रा में आपके साथ कन्हैया कुमार घूम रहे हैं, जिन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात की, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इस तरह की बात की। ये यात्रा वो यात्रा नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, इस यात्रा को ना तो दांडी यात्रा से जोड़िए, ना आडवाणी जी की यात्रा से जोड़िए। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।